हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। एंड तक देखना, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी नॉलेज मिले तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अब क्या अपडेट निकल का है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ईरान और इजरायल के बीच जारी युद्ध का छठवां दिन है और इन 6 दिनों में दोनों मुल्कों ने एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार 13 जून से लेकर अब तक ईरान के हमले में 20 इजरायली लोग मारे गए तो 600 से अधिक गंभीर रूप से घायल हुए। तो वहीं इजरायली हमलों में 220 ईरानी लोग मारे गए तो घायल लोगों की गिनती ही नहीं। इजरायल ने ईरान के रक्षा मंत्रालय को उड़ाया तो ईरान ने भी इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। यानी ये दोनों ही देश पीछे हटने को तैयार ही नहीं, बल्कि अब तो ईरान ने 2000 किलोमीटर की रेंज वाली सजिल बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है, जो कि इजरायल की राजधानी यरूशलेम पे सीधा हमला कर सकती है। इतना ही नहीं तो इजरायल की टेंशन तब बढ़ी जब चीन इस युद्ध में कूद पड़ा। जी हाँ दोस्तों, चीन ने अब चुपके से ईरान को मदद पहुंचानी शुरू कर दी है। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि शुक्रवार को जैसे ही इजरायल ने ईरान पे हमला किया तो उसके अगले ही दिन चीन की ओर से एक मालवाहक विमान ईरान की ओर रवाना हुआ, जिसमें हथियार होने की 100% संभावना जताई जा रही है। और चीन ने इसे एक नहीं तो 10 मालवाहक टैंकर ईरान रवाना किए हैं ताकि ईरान का इजरायल के खिलाफ ये युद्ध जारी रहे। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि उन कार्गो विमानों के डेटा से ये पता चला कि इन 10 विमानों ने उत्तरी चीन से पश्चिम एशिया की ओर उड़ान भरी थी, जो कि कजाकिस्तान, फिर दक्षिण में उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से होते हुए ईरान के करीब जाते दिखाई पड़े। लेकिन ईरान के पास आते ही ये सभी प्लेन्स रहस्यमय तरीके से रडार से गायब हो जाते। सलाहकारों का मानना है कि चीनी प्लेन्स ईरान के पास आते ही गायब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि चीनी पायलट्स ईरानी वायु सीमा में प्रवेश करने से पहले अपने ट्रांसपॉन्डर्स बंद करते होंगे, जिससे कि वे रेडार और कमर्शियल ट्रैकिंग सिस्टम से बच जाए। अब चीन इतने गुप्त तरीके से अपने मालवाहक विमान ईरान भेज रहा है तो आप ही सोचिए कि हथियार भी कितने बड़े होंगे। देखा जाए तो इस समय इजराइल अकेला ईरान से लड़ रहा है, जबकि ईरान को पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान और अन्य मुस्लिम देशों समेत चीन का फुल सपोर्ट है। अमेरिका इजराइल की मदद करने की बातें तो करता है, लेकिन वैसे कोई कदम नहीं उठा रहा। इसीलिए अब भारत की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो भी इजराइल की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए। भले हम ईरान के खिलाफ हथियार नहीं उठा सकते, लेकिन इजराइल की रक्षा के लिए कुछ मिसाइल्स या गोला बारूद तो भेज सकते, जैसे कि चीन ईरान को दे रहा है। इजराइल भारत का सच्चा दोस्त है, इसलिए हमें इजराइल की मदद करनी चाहिए, ऐसा मुझे तो पर्सनली लगता है, क्योंकि अकेला इजराइल ईरान, पाकिस्तान, चीन और तुर्की के सामने ज्यादा दिन तक ये लड़ाई जारी नहीं रख सकता। तो दोस्तों ये था पूरा मामला, ये था पूरा मैटर। अब क्या ही बोलूँ मैं इसके ऊपर दोस्तों। मेरे हिसाब से तो दोस्तों ये युद्ध वगैरह कुछ भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों अभी युद्ध करने का टाइम नहीं है। वो दिन गया था, बात में युद्ध होता था। अभी दोस्तों देखिए एक दूसरे का साथ देने का टाइम है, क्योंकि वैसे ही ग्लोबल वार्मिंग में तो हम एक न एक दिन मरने वाले ही है। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन होने वाले वो कैसे अच्छे रहे, उसके ऊपर है ना हमें काम करना चाहिए। उसके बगैर हम क्या कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। क्या हो रहा है युद्ध करके? कोई फायदा हो रहा है? कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। ये जो 4-5 दिन से ईरान और इसराइल के बीच में युद्ध हो रहा है, इसमें नुकसान किसका हो रहा है? उन दोनों का ही तो हो रहा है ना। इसराइल मार रहा है, उसके बाद ईरान मार रहा है, तो दोनों तरफ ही नुकसान भी नुकसान। और लाइफ टाइम तो ये युद्ध चलने वाला है नहीं, एक ना एक दिन तो इसको समाप्त होने वाला ही है। और एक न एक जो भी एक कंट्री वो तो जीतेगा ही। और ऐसा जीत का क्या फ़ायदा जिसमें हम अपने जो हमारा अपना है उनको खो दे। मार काट करके, खून बहा के आज तक कोई भी खुश नहीं रहा। तो ये जो मार काट और खून खराबा ना, इसको हमको छोड़ना पड़े। एक दूसरे से गलती हो जाता है, बातचीत करो, गलती को सुधारो यार। अपन दोनों मिलके बैठो, अंडरस्टैंडिंग करो, उसके बाद ही तो चलेगा ना सफ़र। और रहा चीन का बात, तो चीन तो है ही एक हरामखोर कंट्री। उसका काम पता है क्या है? उंगली करना, जैसा अमेरिका करता है उसी तरीके से। ये जो कार्गो भर भर के हथियार वगैरह भेज रहा है चीन ईरान को, इसका क्या पैसा नहीं लेगा? फोकट में दे रहा है? नहीं दोस्तों, चीन ऐसा कंट्री नहीं है कि कुछ भी फोकट में दे दे। वो अपना फ़ायदा ना ठीक उठा लेगा। ईरान को शायद अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ईरान सोच रहा है कि चीन हमें सच में हेल्प कर रहा है। देखना समय आने के साथ साथ ना ईरान को भी पता चल जाएगा कि चाइना क्या चीज़ है, चाइना ने ईरान के साथ क्या खेल खेला है। और रहा भारत का बात,
तो भारत के ऊपर तो मैं कोई टिप्पणी कर नहीं सकता और मेरे कहने से भी कुछ नहीं होगा। ये डिसाइड तो करेगा हमारा जो गवर्नमेंट है वो। और इस बात से भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि इसराइल हमारा बहुत ही हेल्प किया है। कुछ दिन पहले जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हो रहा था उस टाइम भी इसराइल ने हमारा बहुत ही बढ़ चढ़ के हेल्प किया है दोस्तों। इसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इसराइल की हेल्प नहीं करना चाहिए, मगर जो भी डिसाइड करेगा हमारा गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। मेरा कहना एक ही है कि भाई मिल बैठ के बैठो, बातचीत करो और इस समस्या का समाधान जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो। अब आप लोग ही बताइए दोस्तों, क्या हमें इसराइल की हेल्प करना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट में जाकर बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।